नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में आज फिर सबसे खास खबर और सबसे खास बात इस बात को लेकर के अफगानिस्तान में दरअसल हो क्या रहा है। चूंकि तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा किया और अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद जो हर दिन हर गुजरते लम्हे के साथ जो नई तस्वीर वहां से सामने आ रही है, उसने कई सवाल भी खड़े किए हैं। अब एक रोज कबल ही G7 ममालिक का इजलास हुआ था। उस इजलास में अमेरिका पर दीगर ममालिक ने दबाव डाला कि जो 31 अगस्त की तारीख है उसे आगे बढ़ाया जाए। अगर 31 अगस्त की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाती है तो हो सकता है कि अमेरिका और दीगर ममालिक के जो फौजी या जो उनके ओहदेदार हैं अफगानिस्तान में, काबुल में 31 अगस्त तक वो शायद पूरे तौर पर निकाले न जा सके। लेकिन एक तरफ तो जो बाइडेन का इनकार कि ऐसा हम नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ तालिबान ने भी दे दी है डेडलाइन, अल्टीमेटम, कि आप किसी भी सूरत 31 अगस्त तक अपने लोगों को यहां से इनखला करा लें, यहां से निकाल लें। उसके आगे की तारीख हम नहीं बढ़ा सकते, हालात संगीन हो सकते हैं। यानी एक तरह से सख्ती है, आप कह सकते हैं एक तरह की धमकी है। लेकिन इसी बीच कुछ तब्दीली इस तरह से सामने आई है कि एक रोज कबल रूस के व्लादिमीर पुतिन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बीच आपस में बातचीत हुई है। और यह बातचीत, जाहिर सी बात है, इस बातचीत का हिस्सा तालिबान और अफगानिस्तान के हालात भी थे। क्या हुई है बातचीत, क्या हो सकता है हिंदुस्तान का रुख, और तालिबान में पल पल बदलते हालात के बीच 31 अगस्त के पहले अगर वो नहीं हुआ जो अफगानिस्तान में तालिबान चाहता है या अमेरिका चाहता है, तो फिर 31 अगस्त के बाद क्या होगा? ऐसे कई सवालों का जवाब अगले आधे घंटे में। तो हम आपको यह बता दें कि एक तरफ तो खबर यह है कि जो बाइडेन इस बात पर तैयार नहीं है कि तालिबान से इस बारे में कोई बात की जाए कि 31 अगस्त की जो डेडलाइन है उसे आगे बढ़ाया जाए, एक ये तब्दीली है। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन और वजीर आजम में आपस में बातचीत हुई है। अब तक जो हिंदुस्तान का मौकफ था वो वेट एंड वॉच का था, अब भी मौकफ ऐसा ही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस मौकफ में थोड़ी तब्दीली आएगी। क्योंकि जो पल पल हालात बदल रहे हैं अफगानिस्तान में, उसके मुताबिक हिंदुस्तान अपनी जो खारिजा पॉलिसी है वो अपने मफाद में, और साथ ही साथ जो उसका एक लॉन्ग टर्म जो एक कॉन्सेप्ट है उसके मफाद में कैसे बेहतर हो सकता है, इसको लेकर रूस से बातचीत के बाद उम्मीद की जा सकती है कि जैसे पहले जब पिछली बार 96 से लेकर 2001 तक तालिबान का इक़्तिदार था, तो उस वक्त रूस, हिंदुस्तान और ईरान, ये तमाम लोगों का एक अपना स्टैंड था, इन तमाम मुल्कों का वो स्टैंड था दहशतगर्दी के खिलाफ। क्या इस बार भी ये स्टैंड इतना मजबूत है, और किस तरह हिंदुस्तान मजबूती के साथ इन हालात के मद्देनजर अपना कदम आगे बढ़ाता है, ये बहुत अहम है। इसी बीच लगातार कोशिशें हो रही हैं काबुल से अमेरिका अपने लोगों को और दीगर ममालिक अपने लोगों को वहां से इनखला की कोशिश लगातार कर रहा है। 12,000 लोगों को 12 घंटे के अंदर अमेरिका ने इनखला कराया है, एक बहुत बड़ी तादाद है ये। तो इस बीच जो हालात बदल रहे हैं, हिंदुस्तान का मौकफ क्या है, इस बारे में जानने के लिए और बदलते हालात का क्या मंजर हो सकता है, आगे तस्वीर कैसी हो सकती है, क्योंकि अब खबरें यह मिल रही है कि तालिबान ने अफगान शहरियों को एयरपोर्ट की तरफ जाने से रोका भी है, और साथ ही अमेरिका से ये कहा है कि वो जो स्किल्ड अफगान हैं उन्हें अफगानिस्तान से ना ले जाए। हमारे साथ इन सवालों के जवाब के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है कैप्टन अनिल गौड़ जो एक्सपर्ट है फॉरेन अफेयर्स के, हमारे साथ है प्रोफेसर अखलाक अहाद जो फॉरेन एक्सपर्ट है JNU से हैं, और साथ ही हमारे नुमाइंदे जो एडिटर है नेशनल ब्यूरो न्यूज़ 18 के शैलेंद्र वांगो। आप तमाम लोगों का बहुत इस्तकबाल है इस बहुत ही खास मौजू पर। शैलेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा,
ये जो खबर है कि पुतिन और वजीर आजम की आपस में बातचीत हुई है, इस बातचीत से क्या रुख तय होता नजर आ रहा है? इस बातचीत का दायरा क्या था? किस तरह की बातचीत तालिबान या अफगानिस्तान में पल पल बदलते हालात को लेकर हुई है? क्या रोड मैप आगे हो सकता है? शालिंदर, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कल करीब 45 मिनट तक पीएम मोदी की और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की बातचीत हुई है और इसमें तमाम पहलुओं में बातचीत हुई है, लेकिन फोकस अफगानिस्तान पे था। अफगानिस्तान के बदलते हालात पर इस वक्त दुनिया की नज़र है और वहां पर एक बार आतंकवाद को फिर से ज़मीन ना मिले, अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद के इस्तेमाल के लिए ना हो, दूसरे देशों पर हमले के लिए ना हो, इसके लिए सभी की चिंता बनी हुई है। हमने ये भी देखा है कि पुतिन के इसके बाद आज का जो बयान आया है, उन्होंने भी जताया है कि ये कंसर्न है इस पूरे हालात को लेकर अफगानिस्तान में। तो माना जा रहा है कि कल की बातचीत के अंदर भी जो विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट है उसमें साफ है कि पुतिन और पीएम मोदी के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें यह कहा गया है कि अफगानिस्तान से टेररिज्म या फिर ड्रग्स, इन दोनों पर रोक लगे, ये बाकी देश मुल्कों में ना पहुंचे, इसको लेकर दोनों कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करेंगी। दूसरी अहम बात ये कि इसको लेकर एक बायलैटरल एक कम्युनिकेशन चैनल खोला जाएगा जिससे इस मुद्दे को लेकर लगातार रूस और भारत संपर्क में रहेंगे। अहम बात यह है कि अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद, अमेरिकी फोर्सेस के विड्रॉल के बाद वहां पर किस तरह के हालात होंगे, और ऐसे में रूस भी ये समझता है कि भारत का इसमें पूरा क्या रोल रहने वाला है आने वाले वक्त में। लेकिन एक अहम बात यह भी है जो हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या तालिबान की जो नई गवर्नमेंट होगी, क्या उससे इंडियन गवर्नमेंट बातचीत करेगी, कांटेक्ट करेगी या नहीं। इसको लेकर हमारे सोर्सेज अब ये बता रहे हैं कि तालिबान की नई गवर्नमेंट से भी राष्ट्रहित के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए एंगेज किया जाएगा तालिबान के लीडरशिप को। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि फिलहाल संकेत दिए जा रहे हैं कि भारत भी बातचीत करेगा। जैसे हमने ये भी देखा 2 दिन पहले कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही है कि वो तालिबान के साथ जरूरत पड़ने पर बातचीत जरूर करेंगे, एंगेजमेंट होगा। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इन तमाम पहलुओं पर नजर रखी जा रही है, बदलते हालात पर नजर रखी जा रही है। बहुत आपने एक बहुत ही खास यहाँ पर जानकारी शेयर की है हमारे नाज़रीन अभी के साथ। शालिंदर, आप हमारे साथ बने रहे, इस पर मैं जरा कमेंट लेना चाहूंगा। अपने जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, फॉरेन एक्सपर्ट है और खारजी उमूर पर इनकी काफी नजर रहती है। कैप्टन अनिल गौड़ साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा सवाल लेकर के, क्या आपको लग रहा है 2 तरह की सिचुएशन बन रही है? एक तरफ तो यह कि तालिबान ने डेडलाइन दे रखी है, वो इस बात पर अडिग है कि 31 अगस्त से आगे वो तारीख नहीं बढ़ा सकता इवैक्यूएशन के लिए। इधर यह तब्दीली है कि रशिया और हिंदुस्तान की बात हुई है आपस में अफगानिस्तान के हालात पर, और जो शालिंदर कह रहे हैं कि एंगेज किया जा सकता है। क्या आपका कहना है इस पर? विशाल जी, ऐसा है कि देखिए, भारत को फाइनली बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब जो तालिबान है वो अफगानिस्तान की कुर्सी पे बैठ गया है, उसके अंदर 2 राय है नहीं। अब ये देखना है कि भाई जो गवर्नमेंट बनेगी, क्या उसके अंदर जैसे ये अपने हमीद करजाई, अब्दुल्ला और बाकी जो पॉलिटिशियन थे, क्या वो भी आएंगे इसके अंदर के नहीं आएंगे, क्योंकि वो उनका आना बहुत जरूरी है। और जो हिंदुस्तान का हित इसी में है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है तालिबान के साथ आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अगर ये नहीं खोलेंगे चैनल अपने डिप्लोमेटिक के साथ, तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे। क्योंकि आज की तारीख में देखिए, चीन और पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले उनको मान्यता देने को तैयार है। उनके साथ में जो तुर्की है, तुर्की भी उनको मान्यता दे देगा, और मेरे को लगता है साथ में मलेशिया जो है वो भी उनको मान्यता दे देगा। और सबसे बड़ी अहम बात यह है जो ईरान है, ईरान जो है, देखिए अभी हाल ही में जो उन्होंने वहां पे जो इनके शियाइट जो एक कमांडर थे उनका बुत वगैरह तो उड़ा दिया, उधर कुछ लोग मारे उन्होंने, उसके लिए ईरान फिर भी चुप रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ईरान भी कहीं ना कहीं अब जानता है कि देखिए अब तालिबान आ गया वहां पे, उसके अंदर कोई कुछ कर नहीं सकता। तो जिस हिसाब से अमेरिका जो है, मैं तो बार बार कहता, दुम दबा के वहां से भाग गया है एकदम, क्योंकि बिना कोई प्लानिंग के वो सिर्फ अपना उसने हित देखा कि मैं वहां से निकल जाऊं। अब ये जितने लोग वहां पे एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं, ये कौन है? ये इतने सारे तो उसके साथ नहीं थे ना, अमेरिका के साथ में। ये लोग हैं जो शहरी हैं वहां के, अफगानिस्तान के, जो अफगान छोड़ के भागना चाहते हैं तालिबान से। तो अब जो है एक मुसीबत बन गई है वहां पे। और अगर भारत, अभी देखिए
इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुका है भारत, और भारत का अभी भी एक तालिबान को एक अफसोस है भारत के साथ कि जब रशिया ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, तब भारत उसके खिलाफ नहीं बोला था, क्योंकि हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, और एक बहुत उस टाइम तो रशिया ही हमारा दोस्त होता था। तो अब जो है तालिबान को ये भी एक रिड़क है बीच में, कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं रिड़क, तो अंदर कहीं है उसके अंदर कि देखिए भारत ने उस टाइम नहीं लिया था, तो अब वो चाहते हैं कि भारत भी एक कदम ऐसा ले कि भाई ठीक है, हम हमारे साथ वो मिल जाए। बिल्कुल, ये आपने इस पर अपनी राय रखी है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे, और कैप्टन अली साहब आप भी जुड़े रहे। प्रोफेसर अखलाक है हमारे साथ, JNU से हैं, फॉरेन एक्सपर्ट पे काफी इनकी मतलब पकड़ है, माहिर है। अखलाक साहब, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि उस स्टैंड का क्या होगा, आखिर हालात में क्या तब्दीली आ गई जो पिछली बार 1996 से 2001 तक जब अफगानिस्तान की वहां रूलिंग थी, वहां तालिबान की रूलिंग थी, उस वक्त तो ये एकजुटता थी रशिया और ईरान और हिंदुस्तान की तालिबान के खिलाफ। इस बार का जो अब ये टेन्योर इनका शुरू होने जा रहा है सो कॉल्ड, तो इसमें आप क्या तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, वो जो जमाना था 96 से लेके 2001 तक, उस वक्त के जो तालिबान थे उनमें भी तब्दीली आई है, और जाहिर है वो एक उनका एक कह सकते हैं रॉग उनका एक रूप था। और पिछले 20 साल में जो ये दौर गुजरा है, तो जाहिर है उनकी जो सीधी लड़ाई थी वो अमेरिकन के साथ थी, और खुद अमेरिकन ने पिछले कई साल में ये रियलाइज किया कि हमें जो है यहाँ पे जो एक अल्टरनेट फोर्स जो है वो तालिबान है, क्योंकि इस 20 साल की मौजूदगी के बावजूद हमने ये देखा कि अफगानिस्तान का जो दही इलाका है, जो रूरल इलाका था, उस पे कहीं ना कहीं तालिबान का असर था। और आप देखें कि यही वजह हुई है कि जैसे वो निकले हैं और फौरन इनका कब्जा हो गया। तो ये एक डिवाइड भी दिखता है, दो तरह का डिवाइड मुझे वहां पे अफगानिस्तान में दिखता है। एक तो ये है कि जो रूरल इलाका है, वहां के जो लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनके साथ उनकी एक साथ में वो जिंदगी गुजार भी रहे थे, और वो उनके साथ एडजस्टेड थे। दूसरा जो तबका है खासतौर से काबुल का, काबुल एक तरह से अफगानिस्तान में एक जजीरे की तरह है, वैसे भी वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और शुरू से ही, वो आज नहीं, आज से 100 साल पहले भी वो एक अर्बन और वहाँ की पूरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ। मैं खुद काबुल के लोगों से हाल तक पूछता रहा कि भाई क्या सूरत हाल है जी। तो उनका रवैया तकरीबन वही था जैसे नादिर शाह पानीपत तक आ गया और मोहम्मद शाह रंगीले ने कहा कि हनूज दिल्ली दूरस्त जी, और नतीजा ये हुआ कि वो आ गए। और लेकिन इसमें बेहतर बात ये हुई कि कोई खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन एक चीज और ये हुई है कि उनके इतनी तेजी से वो आए कि यहाँ के लोग और वहाँ का जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है वो एक तरह से बेखबरी के आलम में एक तरह से था। तो उसमें क्या हुआ कि जितना इंटेलिजेंस के सेंटर्स थे काबुल में, जैसे उनका डिफेंस इंटेलिजेंस का सिस्टम था, अमेरिकन इंटेलिजेंस का जो सिस्टम था, वो तालिबान के हाथों में आ गया। तो ये जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे या उनके साथ काम कर रहे थे, उनमें जो ये घबराहट जो दिख रही है, आप देख रहे होंगे जो रश है पूरा, और एक जाहिर है उनका एक जेन्युइन कंसर्न है, तो वो भी है एक वजह। जबकि तालिबान ने ये कह दिया है कि हम उनको दरगुजर करते हैं, माफ कर देते हैं, लेकिन ये चीज है। दूसरी चीज क्या है कि ये बात सिर्फ अमेरिकन ने रियलाइज नहीं किया है कि ये एक अल्टरनेट फोर्स है और दूसरा कोई इनका यहाँ पे है नहीं जो उनको रिप्लेस कर पाए। तो उन्होंने इनको एक फोर्स के तौर पे न सिर्फ उन्होंने माना, रशिया ने माना, चाइना ने माना, खुद हमारे यहाँ से बैक डोर चैनल्स के जरिए राब्ता मेरे ख्याल से होता रहा है, ठीक है, उनके कुछ ऑफिसर्स के साथ कतर में। उसी तरह से बाकी जो मुल्क हैं, ईरान है, ईरान में तो इनके डेलीगेट्स जाते रहे, बाकी मुल्कों का जिनका मैंने नाम लिया, रशिया है, और यहाँ तक कि आप ये देखें कि नेटो के लोगों ने, नेटो के जो
लीडर हैं, उन्होंने कहा कि हम इंगेज करेंगे। जी। तो जाहिर है अफगानिस्तान के साथ वो मसला नहीं है कि वो एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज होना है, वहां पे सिर्फ उसकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना है। गवर्नमेंट बननी है, बिल्कुल। तो मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहता हूं शैलेंद्र, मेरा एक सवाल आपसे यहां पर यह है कि एक तरफ तो लगातार तस्वीरें अब भी ऐसी आ रही हैं कि एयरपोर्ट पर हुजूम है, हालांकि अपडेट्स इस बारे में यह मिल रहा है कि अब जो है अफगान जो तालिबान जो फाइटर्स हैं वो लोगों को रोक रहे हैं, शहरियों को एयरपोर्ट की तरफ जाने से। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में भी लगातार पिछले 2-3 दिनों में कई बार वहां से इवैक्यूएशन के जरिए लोग यहां लाए गए हैं। तो यहां जो लोग बता रहे हैं शैलेंद्र, वो कहानी जो बता रहे हैं, ये डर का माहौल है। उधर अब ये खबर आ रही है कि जो तालिबान है वो शहरियों को काबुल एयरपोर्ट की तरफ जाने नहीं दे रहे हैं। साथ ही अमेरिका से उन्होंने कहा है कि आप स्किल्ड अफगान को यहां से न ले जाएं। तो क्या शैलेंद्र, ये जो लोग बता रहे हैं वहां से आने वाले जो हिंदुस्तान में लोग पहुंचे हैं, इनके जैसे और जो वहां अभी हजारों लोग होंगे, उनका क्या होगा? देखिए, जो डेडलाइन को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि डेडलाइन जब ख़त्म होती है उसके बाद जो लोग वहाँ फंसे वो बाहर कैसे आएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें तो भारत पिछले करीब 4-5 दिनों के अंदर एक बड़ी तादाद में अपने जो लोग हैं वहाँ से, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी अपने साथ यहाँ पर लेकर मल्टीपल फ़्लाइट्स आई हैं। ना सिर्फ सीधे काबुल से दिल्ली, बल्कि दुशानबे और दोहा से होते हुए भी मल्टीपल सिविल जो कमर्शियल फ़्लाइट्स होती है उसके ज़रिए भी यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, वहाँ से इवैक्यूएट करके उनको यहाँ पर लाया गया है। लेकिन अब हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आज भी करीब 200 लोग आज देर शाम दिल्ली पहुँच सकते हैं। हालांकि अब यहाँ पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी क्योंकि उनको आने पर 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि माना जा रहा है कि 31 अगस्त से पहले भारत अपना इवैक्यूएशन प्रोसेस पूरा कर लेगा, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको लगातार वहाँ से बुलाया जा रहा है, उनके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जा रही है और उनको यहाँ पर वापस भारत लाने के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो बाकी मुल्क हैं जिसमें यूके है, जिसमें स्पेन है, यूएस है, ये लगातार कह रहे हैं कि अभी यूएस को नेगोशिएट करना चाहिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को नेगोशिएट करना चाहिए तालिबान के साथ, ताकि इस डेडलाइन को 31 अगस्त की डेडलाइन को एक्सटेंड किया जाए। लेकिन फिलहाल इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि बार बार अमेरिका ये कह रहा है कि वो 31 अगस्त से पहले अपने लोग निकाल लेगा। तो ऐसे में जो वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं उनका क्या होगा, इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। हालांकि तालिबान ने साफ कर दिया कि सिर्फ फॉरेन नेशनल्स अभी देश छोड़ सकते हैं, अफगान नेशनल्स को देश छोड़ने के लिए तालिबान मंजूरी नहीं देगा। तो जाहिर तौर पर वो तमाम लोग जो अफगान नेशनल्स हैं, देश छोड़ना चाहते हैं, अलग अलग मुल्कों में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि तालिबान साफ कर चुका है कि वो नहीं चाहता कि स्किल्ड लेबर वहां से बाहर जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर हम तो इस पर मैं जरा रिएक्शन लेना चाहूंगा कैप्टन अनिल गौर साहब से। पूरा हो जाएगा। अनिल गौर साहब, दो तरह की बातें हो रही है। एक तरफ तो पहले जो तालिबान ने एक तरह से जाने दिया लोगों को, और हमने देखा अभी कि शुरुआती जो तस्वीरें आ रही थी एयरपोर्ट की, बिल्कुल लग रहा था कि आम दिनों में जो जैसे त्योहारों के मौके पर बस स्टैंड में हमारे हिंदुस्तान में हालात दिखते हैं या रेलवे स्टेशनों पर, उस तरह के हालात वहां पर थे। अब तालिबान ने आम शहरियों को काबुल एयरपोर्ट की तरफ जाने से रोका है, अमेरिका से कहा है कि आप स्किल्ड जो है लोगों को ना ले जाएं। क्या ये समझा जा रहा है कि वो अब इस बारे में कोशिशें कर रहा है कि वाकई अगर लोग रहेंगे ही नहीं, चले जाएंगे, तो वो हुकूमत किस पर करेंगे, क़यादत उनकी किसके लिए होगी? एक तो ये बात है। और दूसरा, ये जो G7 के ममालिक अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि आप 31 अगस्त की डेडलाइन को आगे बढ़ाइए, तालिबान कह रहा है कि हम अल्टीमेटम दे चुके हैं और ये हमारा अल्टीमेटम 31 अगस्त को डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये सिचुएशन क्या है, क्या हो सकता है 31 अगस्त के बाद? पहली बात तो ये समझने की है कि अमेरिका और तालिबान के बीच में गोवा के अंदर समझौता क्या हुआ। ये अब जो दिख रहा है वो यही समझौता हुआ कि तालिबान जो है अमेरिकन पुल आउट के अंदर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिसके अंदर उसके अंदर खलल पड़े। और इसीलिए आपने देखा अभी तक तालिबानी जो है, हालांकि वहां पे पूरे आर्म एम्युनिशन और सारे लैस होके बैठे हुए हैं, पर उसके अंदर कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे कि भाई कोई जा रहा है उसको रोकने के लिए। हाँ, अभी पीछे जो जैसे आपने कहा कि अफगानियों को रोक रहे हैं, हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान के भी जो हमारे जो मैं कहूँ सरदार जो थे वहां पे, जो सिख लोग थे, जो वहां के अफगान नेशनल थे, उनको भी पूछताछ की कि भाई आप अफगान नेशनल है, आप क्यों जा रहे हैं? और उनके अपने भी जो लोग थे उनको भी पूछा भाई आप क्यों जा रहे हैं? तो ये कार्रवाई जो है, ये लगता यही है कि
जो अमेरिका और तालिबान का समझौता हुआ है, इसीलिए बार बार जो बाइडेन कह रहे हैं कि मैं 31 की डेडलाइन को एक्सटेंड करने के लिए नहीं कहूंगा उनको। क्यों? क्योंकि उनका समझौता, उनको पता समझौता क्या है, बाकियों को नहीं पता समझौता क्या है, क्योंकि ये समझौता सिर्फ अमेरिका और तालिबान के बीच में रहा, अफगान गवर्नमेंट को भी नहीं पता था। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि बाकी मुल्क ने, हमारे देखिए हिंदुस्तान ने और बाकी मुल्क भी अपनी कोशिश कर रहे हैं सबको निकालने की, पर उनके साथ जो जुड़े हुए थे लोग, अब जो बाकी लोग जुड़े हुए थे उनके साथ इंटरप्रेटर्स थे, उनके साथ और काम कर रहे थे, वो कितने हैं एग्जैक्टली अभी वो भी नहीं पता है, इधर कितने हैं, कौन कौन है, कहाँ पे है। अब तालिबान को एक डर ये है कि भाई अगर सारे के सारे जो टेक्निकल लोग हैं यहाँ से चले जाएंगे तो काम कैसे होगा। अभी आप देखिए, हालांकि तालिबान के पास 164 के करीब अमेरिकन हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट वगैरह सब पड़े हैं, पर वो सारे के सारे नकम्मे हैं। क्यों? उनके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो उनको ठीक करते थे, जो उनकी देखभाल करते थे, वो सारे के सारे चले गए हैं। अब जब तक वहां पे टेक्निकल आदमी नहीं आएंगे तो वो उनके लिए बेकार है। इसी हिसाब से बाकी चीज में भी, तो अब जो तालिबान का मेरे को लग रहा है कि रुख जो है अब आने वाले दिनों में, और क्योंकि आज देखिए आज क्या हो गई तारीख, आज हो गई है आपकी 26 तारीख, सॉरी 25 तारीख हो गई है, 25 तक 5 दिन 6 दिन रह गए हैं। तो 6 दिन अब आस्ते आस्ते उनका रुख कड़ा होता जा रहा है और वो अफगानियों को रोक रहे हैं। और आप देखिए आने वाले दिनों में जब संडे के बाद जो 29-30 के आसपास, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो गोलियां चलानी शुरू कर दें, क्योंकि उनका सिर्फ 31 तारीख तक था और उन्होंने बार बार कह दिया है कि वो नहीं किसी को एक्सटेंशन देंगे और अमेरिका इनसे एक्सटेंशन मांगेगा नहीं। तो अब जो है स्थिति ये है कि जितनी गवर्नमेंट्स हैं वो जितनी जल्दी अपने लोगों को वहां से निकाल ले, ठीक है, जो रह जाएंगे तो वो रह जाएंगे। अब उसका उनका क्या होगा वो यही डिपेंड करेगा कि तालिबान किस हिसाब से रुख लेता है, किस हिसाब से, अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह जो है उसका पूरा का पूरा मायने रखता है तब होगा। मेरे को अब जिस हिसाब से एक हिसाब से चल रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका ने, फ्रांस, ब्रिटेन, सब ने इनके फॉरेन एसेट्स जो है वो सारे के सारे सीज कर दिए हैं। पैसा इनके पास है नहीं। अब पैसे के लिए बार बार अगर इनको चाहिए होगा तो इनको नेचुरली अपने आप को इंटरनेशनल जामे के अंदर डालना पड़ेगा। अगर वो जामे में नहीं डालेंगे तो उनकी पैसा कहां से आएगा, उनको सपोर्ट कौन देगा, उनके साथ ट्रेड और बाकी चीजें कैसी होगी। फिर वही रह जाएगा, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, और हो सकता है ईरान या तजाकिस्तान जो आसपास के लोग हैं, तजाकिस्तान के साथ भी उनका इतना रिश्ता अच्छा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम तालिबान के सामने है। पर एक चीज जरूर है, 31 तारीख तो वो बात कि वो स्टैंड करने लगे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस तरीके से, जिस तरीके से अभी भगदड़ लगी हुई है और भगदड़ लगे रहे और लोग यहाँ से भाग जाएं। वो चाहते हैं कि ये लोग यहाँ पे रहे, जो टेक्निकल लोग हैं वो भी यहाँ पे अखलाक साहब, मैं आपसे ये सवाल अब लेना चाहूंगा, फाइनल कमेंट ही मान लीजिए ये है, चूंकि वक्त अब कम हो रहा है, कि एक तरफ तो 31 अगस्त की डेडलाइन है, दूसरी तरफ आलमी बैंक ने जो अफगान हुकूमत को पहले जो माली इमदाद मिलती थी उस पर रोक लगा दी है। G7 ममालिक के जो दीगर मेंबरान है वो लगातार अमेरिका पर इसरार कर रहे हैं कि आप जो है डेडलाइन आगे बढ़ाइए। मेरा सवाल यहां पर है कि 31 अगस्त के बाद क्या ये हो सकता है जिस खदशे का इजहार अनिल गौर साहब कह रहे हैं कि तालिबान जो है फिर वो अपने असल रंग में आ जाएगा? क्या 31 अगस्त के बाद ये बहुत मुश्किल हालात बनने वाले हैं अफगानिस्तान में, काबुल में? असल में तो ये एक जो फेज है अभी जब ये आए हैं 15 अगस्त को और 30 अगस्त के बीच का, ये तो अभी एक तरह से ट्रांजिएंट फेज है। इन्होंने गवर्नमेंट अपने हाथ में उस तरह से ली नहीं है, और जैसा कि एग्रीमेंट है कि जैसे ये एग्जिट करेंगे तभी अपना गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि उसके बाद इनके अपने रिकॉग्निशन की बात है, तो वो कोई वायलेंट या ऐसा करना नहीं चाहते, बल्कि जिन इलाकों में जैसे पंजशीर में कुछ मुखालिफत हो रही है वहाँ पे, लेकिन वो वहाँ पे उस तरह से उसको बेसिकली इग्नोर करना चाहते हैं, कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। तो वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे जिससे उनको इंटरनेशनली उनकी जो छवि है वो ख़राब हो, तो वो ये करना चाहेंगे। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि जो लोग जाना चाहते हैं, हाँ ज़रूर उनको वो चाहेंगे कि वो न जाए, बल्कि उन पे सख्ती करेंगे और एयरपोर्ट उसके बाद उनके हाथ में होगा। ठीक है, ये तो होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसमें वो सिर्फ अपनी छवि, अपनी शक्ल को सुधारने की कोशिश करेंगे। दूसरे ये है कि
वो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो फॉर्मर जो गवर्नमेंट थी उसके भी जो लोग, यहाँ तक कि अशरफ गनी साहब और अमरुल्ला साहब जो इनके बड़े सख्त मुखालिफिन थे, उनको भी कह रहे हैं कि आप आइए। और अब्दुल्ला तो है ही, और ये सारे लोग, तो वो ये एक पूरी अपना जो इमेज है उसके लिए भी वो काम करेंगे, बल्कि आगे और ज्यादा उसके लिए वो कोशिश करेंगे जब प्रैक्टिकली हुकूमत में प्रैक्टिकली वो हुकूमत संभालेंगे या क़यादत जो है अपने उस क़यादत के तहत हुकूमत करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो अब तक जो इवैक्यूएशन अफगानिस्तान से हुए हैं उसका जो आदाद-ओ-शुमार सामने आया है वो 82,300 को पार कर चुका है, यानी तालिबान के टेक ओवर के बाद। सबसे बड़ा सवाल यहां पर अब यही है जो इस पैनल के बाद से सामने आ रहा है कि क्या 31 अगस्त की तारीख आगे बढ़ेगी? क्या अमेरिका तालिबान से इस बात के लिए कहेगा कि वो इस डेडलाइन को आगे बढ़ाए? क्या तालिबान इस डेडलाइन को आगे बढ़ाएगा? अगर नहीं बढ़ता है तो 31 अगस्त के बाद तालिबान जो शबीह अभी पेश करने की कोशिश कर रहा है लगातार, उसी शबीह में होगा या वो शबीह बदल जाएगी? देखना होगा वक्त पर क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।